कोरोना के बाद बालाओं डॉक्टर से और ज़्यादा पसंद महिला पार्षद को आने एक पकड़ी ला भूपेंद्र जी आप कोई रखे हुए स्वामी जी नीचे करो उसको रखिए दो लोई और रखिए दो लोई और रखिए लोई लोई और हेलो वैसे तो और ही तो आपके नीचे आप नीचे ना कर दे। अरे नहीं मैं कर रहा हूँ ये तो मेरा कैसे होगा सर सेंटर में गेट बंद करा दीजिए सेंटर में गेट बंद कर लो सेंटर में कर लो गेट बंद कर लो शोर नहीं साइलेंट। वीर कुमार जी आप इधर आ जाओ ना करेंगे यहाँ पर आज इसमें कोई शक नहीं कि रेवाड़ी में मंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूँ। अदरवाइज रेवाड़ी तो मैं कई दफ़ा आ चुका। माननीय यहाँ पर हमारे सबसे पुराने और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे श्रीमान ओम प्रकाश जी गरोवर, उनके घर पर भी मेरा जाना हुआ। वो हमारे बड़े मार्गदर्शक थे। पहले भी आना हुआ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मंत्री बनने के बाद यहाँ आया हूँ। और यहाँ इस समय पार्टी ने एक कार्यक्रम लिया है कि अलग अलग जिलों में जाकर बजट की चर्चा की जाए। तो आज इस प्रेस वार्ता के बाद पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और जो जनरल कुछ लोग जो बजट में इंटरेस्टेड रहते हैं उनसे बैठकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना शायद तीसरा या चौथा जो बजट पेश किया है और बड़ा अच्छा बजट है, इस बजट के बारे में चर्चा करने के उद्देश्य में यहाँ रेवाड़ी नगर परिषद की चर्चाएं तो आप तक पहुँचती होगी और साथ साथ हमने जहाँ जहाँ हमें पता लगा वहाँ हमने एक्शन भी तुरंत किया। किसी को सस्पेंड करने का काम है, किसी को पनिशमेंट देने का काम है या ट्रांसफर का काम है। तो हमने जो लगातार जैसे जैसे हमें कोई सूचना मिलती है तो उस सूचना के हिसाब से और उसके कार्य के हिसाब से हमने एक्शन भी तुरंत लेने का प्रयास किया। साहब आज बजट का मकसद क्या है, क्या बताना चाहते हैं लोगों को आखिर? तो चर्चा का तो मतलब ये है कि जो ये बजट एस्टीमेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पेश किए हैं 1,87,000 करोड़ का जो बजट है और इसमें किस तरह से रेवेन्यू
डेफिसिट है उसको कम किया है, इसमें किस तरह से हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ किया है, किस तरह से हमने जो डेट्स हैं हमारे, वो जो एक पर्टिकुलर लिमिट होती है 35% की, उसको हमने 25% तक रखा है। किस तरह से फिस्कल डेफिसिट है कि वो जैसे 3.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमने उसको भी 3% से भी कम रखा है। तो ये इस तरह के जो बजट जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं वो तय करते हैं कि आपकी कितनी संपदा है, उस संपदा के हिसाब से आपको ऋण मिलता है। जैसे आप भी अपना यहाँ व्यापार करते हैं तो आप बैंक से लिमिट बनवाते हैं, तो बैंक आप चाहें तो वो आपकी 10 करोड़ की लिमिट है वो नहीं बनाएगा, वो आपकी एसेट्स देखेगा। तो इसी तरह से हरियाणा के कितने एसेट्स हैं, कितनी हरियाणा की जीडीपी है, उसके हिसाब से कितना फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज नहीं करना चाहिए। वैसे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएं, और अगर हम गवर्नमेंट के ऋण को बढ़ाएं और उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में करें तो वो एक अच्छी बात होती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। तो हमने उन सीमाओं के अंदर रहकर इस बजट को पेश किया। सर अगर एनडीसी में आज के दिन अगर किसी का कोई ड्यूज क्लियर, सब कुछ क्लियर है, तो एनडीसी डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटो जनरेशन है, मैंने अपने घर का बिल दिया और जो लास्ट पेमेंट थी वो उसकी गार्बेज चार्जेस की, वो मैंने 6400 रुपये भरे, भरते ही अपने आप ऑटोमेटिकली एनडीसी आ गया। इससे बड़ी और सहूलियत क्या होगी? सर सरकार व्यावहारिक तौर पर आप मानेंगे रेवाड़ी में 50 से ज्यादा विवादित संपत्तियों की, कोई मंदिर की है, कोई मस्जिद की है, सब चीजें तो एनडीसी में, और जो भ्रष्टाचार का मुद्दा वो कोई सिस्टम हम चेंज करते हैं उसमें 4-6 महीने, 7-2 साल ठीक करने में लगते हैं। हम अगर एक शादी का कार्ड भी प्रिंट करवाएंगे तो उसको 3 दफ़ा करवाना पड़ता है। हम करेक्शन करेंगे, फिर प्रिंट करवाएंगे, फिर करेक्शन करेंगे। तो ये तो 42,75,000 प्रॉपर्टी का मामला है। किसी का नाम गलत होगा, किसी का फ़ोन नंबर गलत होगा, किसी की पैमाइश गलत होगी, लेकिन साहस है हम में, उत्साह है, हम सबको पूरा करेंगे। हम डेली कैंप्स भी लगाते हैं, बहुत सारे हमने कैंप्स लगाए हैं। हमने अभी जो लोगों को इनवाइट किया है कि भाई आप अपने ऑब्जेक्शन दीजिए, और ऑब्जेक्शन में लगभग 3.5 लाख ऑब्जेक्शन हमारे पास आए हैं। 3.5 लाख में से हमने लगभग 3,10,000 ऑब्जेक्शन को दूर भी किया है। और वो जो 30-35 हज़ार जो ऑब्जेक्शंस पेंडिंग हैं, उनमें भी जो 32-33 हज़ार जो ऑब्जेक्शंस हैं वो राइट टू सर्विस के तहत हैं, उनकी अभी सीमा समाप्त नहीं हुई। ये प्रश्न, ये जो बात मैंने कही शायद आप समझे कि नहीं समझे। राइट टू सर्विस का मतलब ये होता है कि हम कोई किसी को काम कहते हैं तो हम कहते हैं भी ये काम तुम्हारा 30 दिन में होगा, विद इन लिमिट। तो 30 दिन तक हम उसका काम नहीं होता तो उसको पेंडिंग नहीं कहेंगे। लेकिन मैंने जो ये 35,000 पेंडिंग की बात की है, ये इसमें वो राइट टू सर्विस वाले भी हैं। अगर राइट टू सर्विस वालों को हटा दिया जाए तो जो पेंडिंग है वो 1,000-1,500 ही बचेंगे, जिनको महीने से या टाइम लिमिट से ज़्यादा का समय हो गया। मतलब उत्साह है, आप सबका सहयोग चाहिए, हम इस काम को पूरा करें। वो है सर, एनडीसी आपकी व्यवस्था बेहतरीन है, हम मना नहीं कर रहे, बट जो क्वेश्चन है एनडीसी के बावजूद भी जो करप्शंस हैं, कर्मचारी आपके, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ एक मंदिर की एनडीसी जारी कर दी, या किसी और धार्मिक स्थल की एनडीसी जारी कर दी, अब वो प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, कोई दान की हुई जमीनों की एनडीसी, 50 एनडीसी जारी हो गई तत्काल के नाम पर। सर मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, और मुझे ये जिम्मेवारी संभाले हुए 1 साल और 2 महीने लगभग हो चुके हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपने अगर किसी को पैसा दिया है तो आप एक कागज़ पर लिखकर मुझे दीजिए। आज तक मुझे किसी ने 1 साल 2 महीने में कोई कागज़ लिख कर नहीं दिया। सब लोग ये तो कह देते हैं कि भ्रष्टाचार है। मैंने कहा आपने पैसे दिए? नहीं, मैंने तो नहीं दिए। अरे तो आपको किसी ने कहा होगा दिए, उससे लिखवा कर दो ना। अगर ऐसी कोई भी बात है आप मुझे लिख कर दे दीजिए, उसके बाद आपका काम खत्म है, उसके बाद मेरा। सर रेवाड़ी को नगर निगम बनाने के लिए कोई प्रपोजल अभी आपके पास है? वो तो अभी घोषणा की प्रपोजल तो अभी कोई नहीं आई मेरे संज्ञान में। वो तो जो इसका एक तय तरीका है, उसमें जनसंख्या एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा कोई प्रपोजल आएगा तो हम उसको जरूर कंसिडर करेंगे। सर कोसली की बात कर ले तो कोसली में
तो उसको लेकर भी कोई ऐसी कोई चर्चा आपसे नगर पालिका उसमें वो दो गाँव का जो विवाद चल रहा है, उस विवाद के चक्कर में विकास नहीं रोका जा सकता। नहीं, विकास तो नहीं रुका हुआ, लेकिन जब तक लोकल पंचायत की सहमति नहीं होगी तो हम चाहकर भी उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। कई जगह हमने डिक्लेयर किया, लेकिन वहाँ की पंचायतों ने वो रिजोल्यूशन विड्रॉ कर लिया, तो फिर हमें वो जो पालिका बनाकर भी, जैसे बास है, जैसे सिसाई है, जैसे बादली है, जैसे आदमपुर के भी एक विलेज ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं जाना चाहते। तो ऐसे गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो गवर्नमेंट कई दफ़ा फैसले लेती है, तो लेकिन लोगों को अगर वो नहीं जचता तो हमें वो फैसले रिवर्ट भी करने। सर रेवाड़ी में अवैध निर्माण कर रहे जा रहे हैं लगातार, उस लोगों का देखिए, आप समझिए, हमने ई टेंडरिंग की बात की है, क्या गलत है इसमें जी बताइए आप मुझे। ई टेंडरिंग, हमने हर सिस्टम को खरीदने को एक पारदर्शिता लाने का जो काम किया है, तो वो उसमें व्हाट इज रॉन्ग इन इट। और अगर पूरी जनता कहेगी तो फिर विचार करेंगे ना। अभी ये पूरी जनता नहीं कह रही है, कुछ गिने हुए लोग कह रहे हैं। तो लगता है सर इसके पीछे कोई राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। होती है राजनीति, इस तरह के कामों में हमेशा ही राजनीति होती है। नहीं, लाठीचार्ज की बात करते हैं, लाठीचार्ज करना कितना जहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर कंट्रोल में नहीं रहेगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह के कार्य करने पड़ते हैं। बजट बैठक भी यहाँ नहीं बुलाई गई है। बुलाएंगे हम सब जगह। हमने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार होती है, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार होती है, उसी प्रकार से एक लोकल गवर्नमेंट भी होती है। और लोकल गवर्नमेंट को अपना बजट बनाना चाहिए, अपना एक्सपेंडिचर ये वो सब बनाना चाहिए। उनको हम कुछ ग्रांट देते हैं, कुछ SFC होती है, कुछ CFC होती है, स्टेट फाइनेंस फंड होता है, कुछ सेंट्रल फाइनेंस फंड होता है, वो हम देते हैं। कितना वो जनरेट करती है, कितना एक्सपेंडिचर है, उसके बावजूद भी अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो हम उनको एक्स्ट्रा मदद करते हैं। सामाजिक न्याय मंत्री यहाँ एक कष्ट निवारण की बैठक में आए थे और उन्होंने कहा कि निकाय में भारी भ्रष्टाचार है। तो क्या आप उस बात को मानते हैं कि भ्रष्टाचार था और उस पर अंकुश लगाने की बात? उनकी बात हो सकती है, मेरे संज्ञान में ये लास्ट एक लास्ट क्वेश्चन ये है जी, सभी पार्टी चुनावी मोड़ में, भाजपा क्या कर रही है इसके? भाजपा तो देखो 24 आवर्स, माननीय वीर कुमार जी हमारे 3 दफ़ा प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, संगठन का इनको पूरा ज्ञान है। पार्टी हमारी कैडर बेस पार्टी है। हर 3 साल में चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, बदलते हैं। ये कोई पारिवारिक नाम से पार्टी नहीं है जहाँ वही प्रदेश राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं सर्वे सर्वा वही होते हैं। चाहे आप सपा ले लो, चाहे ममता ले लो, चाहे मायावती ले लो, चाहे कोई भी पार्टी ले लो, तो कांग्रेस भी नाम की ही पार्टी है। वो नेहरू परिवार चल रहा है, वो चल रहा है, और क्या है सर ना, परिवार की पार्टी। उनका अध्यक्ष पहले कौन था ये भी पता है, 10 वर्षों के बाद कौन होगा तो भी पता है। अब उसने राहुल जी ने रिजाइन किया था तो 2-1 साल तक तो उनको वो अध्यक्ष ही नहीं मिला। सर डॉक्टर साहब का प्रवास कब होगा रेवाड़ी में? है तो मेरा कहने का मतलब ये, हमारे तो बूथ अध्यक्ष तय हैं, बूथ पे त्रिदेव तय हैं, और एक बूथ में अगर 20 पन्ने हैं तो 20 पन्नों के पन्ना प्रमुख तय हैं। हमारी तरफ से इलेक्शन चाहे आज करवा लो, चाहे कल करवा लो, चाहे 2 साल बाद करवा लेना, हम तो 7 डेज इंटू 24 आवर्स, 30 दिन मंथ में और 365 दिन हमारी तैयारी है। अब सही पत्रकार स्टाफ भी नहीं है, यो है ना, यो भी नहीं है सर। इमरजेंसी आ गई कोई, इसलिए जाना पड़ रहा है। नहीं कोई बात नहीं, समय तो मैंने पूरा दिया। तो आप सभी लेकिन दोबारा से मैं जरूर सरनी यादव, संस्थापक रिजांग पार्क विकास समिति। होली का जो ये त्यौहार आ रहा है, सभी भाइयों से निवेदन है कि हर्षोल्लास से मनाया जाए, बिल्कुल आपसी बैर भाव भूल के सारे एक होके, और पानी की बचत करें, पानी ज़्यादा ना बहाएं, आपस में रंग का विशेष ध्यान रखें। कई बार ये ज़्यादा पक्के रंग ना लगाएं, गुलाल वगैरह जो आपने ऑर्गेनिक हैं वही लगाएं। हम दोबारा मेरी तरफ से सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी खुश रहें। होली के त्यौहार के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई।
सभी को शुभकामनाएं। होली एक हर्षोल्लास का त्यौहार है, इसमें सभी को मिलजुल के प्रेम भाव से मनाना चाहिए। रंगों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है इनऑर्गेनिक जो ये आते हैं गुलाल, जो है सेहत के लिए, स्किन के लिए भी खतरनाक होते हैं, इसलिए कम से कम इनका प्रयोग करें। और पानी को, खासकर पानी को व्यर्थ ना करें। जिस प्रकार ये समस्या होती है पानी की, इसीलिए होती है क्योंकि जो है पानी वेस्ट जाता है और उसके बाद फिर उपलब्धता नहीं होती। तो आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार तो एक बड़ा ही महत्व हमारे हिंदू समाज में रखता है, और इसमें पूरा देश होली के त्यौहार पे मिठाइयाँ भी बांटता है और रंगों का त्यौहार है। और मिलन, होली मिलन जो है हर समाज के रूप में, हर समाज जो है होली मिलन के अंदर शिरकत करता है। और उस होली मिलन को, मिलन है तो अच्छी तरीके से ही होना चाहिए। और हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सभी के लिए होली का त्यौहार शुभ और रंगीन हो। धन्यवाद। हाँ, मतलब यह है कि व्यर्थता, गंदे तरीके से होली को नहीं मनाना चाहिए। मतलब कुछ लोग जो हैं वो कीचड़ वीचड़ का इस्तेमाल भी करते हैं, अननेसेसरली परेशान होते हैं। मतलब वो सब, और केमिकल के रंगों से दूर रहना चाहिए। अपने नेचुरल फ्लावर्स जो हैं, टेसू के फूल हैं, उनसे हमारे को होली का जो है त्यौहार मनाना चाहिए। और अच्छी तरीके से इसको, रंगों के त्यौहार को सेलिब्रेट करें, ऐसा ही मेरी इच्छा है। और हम लोग तो सभी फ्रेंड्स जो हैं वो सब पूर्णतया होली के त्यौहार को अच्छी तरीके से मनाते हुए आए हैं, और आगे भी होली के त्यौहार को अच्छी तरीके से मनाएंगे। होली की, हाँ, मेरी तरफ से सभी को होली के पर्व पर हार्दिक नमस्कार और शुभकामनाएं, बधाई।